देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक को भर्ती के लेकर। फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप लोग को बता दें, जो नोटिस कल ही जारी कर दिया गया 2 मार्च 3 2024 को, यानी कि 2 तारीख तीसरा महीना 2024 को जारी कर दिया है नोटिस। नोटिस में क्या लिखा है हम भी नहीं पढ़े हैं, आप भी नहीं पढ़े हैं, हम बता दे पढ़ के सुना रहे हैं क्या कैसा है। चलिए सुनाते हैं। नोटिस देखने के लिए बीपीएससी का पोर्टल पे ही आना होगा। आपको तो पता ही है, शिक्षक के बारे में जितना भी होता है बीपीएससी के पोर्टल पे होता है। बीपीएससी का आजकल में मैंने बहुत कुछ रख हो गया है, मैंने बहुत है। तो बीपीएससी का पोर्टल पर आने के लिए आपको लिखना है, सिर्फ बीपीएससी लिख दीजिएगा। एक सबूत के तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको। लिख देना है सिर्फ बीपीएससी, बी पी बीपी लिखिए, SC इतना ही लिखना है। उसके बाद इंटर दबा देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार इंटर भी दबा कर दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए सीधा हम वेबसाइट पे जंप कर दिए। तो आप लोग को बता दें, यदि बीपीएससी के पोर्टल पर जाना होगा तो हम इसको थोड़ा इसको कट करके आपको दिखाई ही देते हैं। जो बीपीएससी के पोर्टल पर जाने के लिए बीपीएससी आपको लिखना है, सर्च कर देना है। देखिए फर्स्ट में बिहार पुलिस सर्विस कांस्टेबल कम्युनिटी सीट भलना चिल्ला छोड़िए। तो इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जंप कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, बिहार सरकार के शिक्षक विभाग और शिक्षक विभाग और SC और AST कार्यालय विभाग के तहत एडेड मास्टर के पद के लिए संपूर्ण सूचना विज्ञापन और पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या 26/2024 26 फरवरी को शायद इसको बैठक में घोषित किया होगा, मान्य प्राप्त हुआ होगा। शिक्षा विभाग सरकार के अंतर्गत प्रधान शिक्षा के पद के लिए महत्वपूर्ण सूचना विज्ञापन और पाठक। आपको कहाँ क्लिक करना हो पड़ेगा आपको पता है दोस्तों? ये दोनों नोटिस कल ही जारी कर दी, यानी कि आज ही 3 है, आज ही जारी कर दिया गया है। तारीख भाई देखिए कल ही जारी, परसों जारी हुआ 1 मार्च को 3/2024 को। इसके आगे में देखिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में विज्ञापन है, इस पे क्लिक करना होगा आपको। देखिए नोटिस डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए पटना का पिन कोड ये रहा। पूरी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आप पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। देखिए इसका जो सूचना जारी कर दिया था ये तो बतला ही दिया, जाति अनुसूची जाति हिसाब से पद भी रखा गया है। ऐसा नहीं है जो सिलेक्शन पे सिलेक्शन होगा, नहीं तो जाति में जितना ही पद है उतना ही को सिलेक्शन किया जाएगा। कुल पद 6061 है। तो इसमें आपको बता दे दोस्तों, देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 पद रखा गया है। अति रूप से कमजोर वर्ग यानी कि कैटेगरी, जैसे कोई इसको बोलते हैं, कोई सा ऐसा जाति होता है उस कमजोर रहता है, उसको लिए 576 रखा गया है पद। अनुसूचित जाति के लिए 1283 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 128 पद रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 पद रखा गया है। और दोस्तों इसमें बताया गया है 35% सैनिक आरक्षण के सफल रूप से महिलाओं के लिए पद को कुल पद संख्या, जैसे कैटेगरी में, जैसे अनुसूचित जाति में यदि आप लोग शादी किए या अनुसूचित जाति है, आप उसके पिता है तो वो भी वैसा ही वही जाति में हुआ।
तो ऐसे ही उसके लिए भी कैटेगरी बाय कैटेगरी के सामने रख दिया है। टोटल पद इतना, उसके लिए 2014 पद रखा है। जैसे 470, 201, 413, 41 पद रखा गया अनुसूचित जनजाति के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 518, 371 पद पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया। 35% कब्जा करके रखा गया है महिला के लिए सीटों को। उसके बाद देखिए, समान प्रशासन विभाग के प्रमाण 25/6/26 दिनांक 18/2/2016 को आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्र सोनियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन सूचित है के पोथी नातिन के लिए अनिश्चित 2% कुल पदों की संख्या। ये नहीं समझ में, यानी कि इसको बदलाया जा रहा है। पोती नातिन के लिए 2% सीट रखा गया है, जिसको रिटलमैन है, जैसे कि इसके अनुसार तो रिटलमैन ही हुआ, उसके लिए 118 पद रखा गया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें दिव्यांग अधिकारी अधिक 2016 के आलोक में निस्वार्थ के ग्राम उम्मीदवारों के लिए 4 घर प्रतीक आरक्षण कुल पद संख्या। दृष्टिबाधी के लिए 59, दृष्टिबाधी के लिए 59 पद आ गया। मुंह बाधिकर के लिए 59 उसके लिए भी रखा गया है। ऐसे तमाम सारी है। उसके बाद दोस्तों, इसमें रखा गया है शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रमाणमंडल रोस्ट बिरनी आयोग के वेबसाइट, इस वेबसाइट से ऑनलाइन भी होगा दोस्तों। अनुसूचित जनजाति कार्यालय विभाग के अंतर्गत प्रधान के कुल पद 3 पद उसके अधिकार में शायद है। इसके कोठी देखिए, ये रहा उसका चार्ट बनाया। दिव्यांग हेतु अनारक्षित पद, दिव्यांग हेतु ये सब पद है। चलिए नीचे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। यदि दोस्तों मैं बोलने में या कुछ गड़बड़ी बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे देंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं देंगे, दे देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा, कब तक होगा? ऑनलाइन का प्रावधान, यानी कि ऑनलाइन का प्रावधान होगा 11 मार्च 2024 से शुरू होगा। 2/4/2024, यानी कि 2 तारीख चौथा महीना, यानी कि अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से शुरू होगा। अप्रैल में शुरू होगा आपका। अंतिम 2 तारीख को, चौथा महीना में 2 तारीख को आप लोग का अंतिम डेट रहेगा। उसका फीस भी लिखा होगा कहीं पे ना। कौन सा वेबसाइट रहेगा ऑनलाइन करने के लिए? वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन कर भरने से संबंधित वेबसाइट, यही वेबसाइट रहेगा। बीपीएससी का पोर्टल ही पे ऑनलाइन होगा। देख लीजिए, जो फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन करके पर डैशबोर्ड, देखिए पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर
दृष्ट अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना एप्लीकेशन कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल से ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नया सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकता है। यानी कि आपको आवेदन किए हैं तो आवेदन फिर से चाहते हैं, जो इसे ईमेल दूसरा का था फलना चिल्ला हो जाता है ना, तो उसके समाधान में आपको उससे लॉगिन करके उसको देख के आपको मन होगा तो कैंसिल करके आप फिर से आवेदन समय रहेगा तभी। कैंसिल तो होता है, करता ही नहीं है कोई अपना, कोई कुछ खराब थोड़ी करेगा। फीस कितना लगता है, चलिए दोस्तों फीस भी देख लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट का दोस्तों छेड़छाड़ मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों, एडिट भी नहीं कर सकते हैं सबमिट करने का। उससे पहले सबमिट करने से पहले आप देख लीजिएगा, एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विशेष निर्देश अनुकूल अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने क्रम अभ्यर्थी द्वारा की गई परिदृष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, खुद आप जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखिए फीस कितना लगेगा। समान जाति के लिए 750 रुपया, बाप रे बाप बहुत फीस ले रहा है यार। लगेगा अनुसूचित जाति के लिए फीस लगेगा 200, अनुसूचित जनजाति के लिए। दिव्यांग को 40% तक छूट दे दिया है यार। अभ्यर्थी 40% से अधिक के लिए 200 रुपया। फिर अन्य अभ्यर्थी के लिए साढ़े यानी 750 रुपया। चलिए दोस्तों देखिए, अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के लिए के रूप में आधार संख्या नंबर अंतिम किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रत्येक पद का भुगतान नहीं करना होगा। जो बायोमेट्रिक से करेगा उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा शायद। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई गलती हो गया तो माफ कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।